और सेलिंग जो है वो सिर्फ विश्वास पे होती है। कोई भी सेलिंग, चाहे आप देखिए, जब भी हम बातचीत करते हैं, बातचीत का निम्नतर स्तर, दैट मीन्स द बेसिक लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, या सबसे जो लोवेस्ट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है, वो होता है रिचुअल या रिवायती बातें। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सर। रिचुअल यानी रिवायती बातें। रिवायती बातें कैसी होती हैं? और भैया कैसे हो? हम सब एजेंट्स को सवेरे फोन करके क्या कहते हैं? और सब ठीक चल रहा है? बढ़िया चल रहा है? घर में सब ठीक? अच्छा, ये बताओ अब कितनी पॉलिसी कर रहे हो? जनरल बातचीत यही होती है। सर आप बाहर आएंगे एक बार? आइए। अब मैं ये बताऊं कि ये रिचुअल्स में क्या दिक्कत है। हम सब एक दूसरे से हालचाल पूछते हैं, ठीक है? कैसे हैं आप? बढ़िया। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूंगा कि आप कैसे हैं, और आप कहना मैं बढ़िया, आप कैसे हैं, ठीक है? बस आपको इतना कहना है। कैसे हैं आप? सर मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं क्या बताऊं मैं कैसा हूं। बेटे और बहू जो है खाना देते हुए भी इतना सुनाते हैं सुबह से शाम तक, घुटनों में बहुत दर्द है। बच्चे जो हैं, बाकी 2 बेटे वो चले गए, कभी पूछते नहीं फोन करके। यहाँ पड़ोस में कोई बात करता नहीं है मेरे से। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि क्या करे आदमी इस बुढ़ापे में, 70-80 साल में, जब कोई होता ही नहीं है, कोई किसी की जरूरत ही नहीं, किसी को हमारी जरूरत ही नहीं है। हमें तो लगता है हम जी ही क्यों रहे हैं। हाँ? और क्या बताऊं, मतलब मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, मैं क्या बताऊं। अब ये भाई साहब ऑफिस जा रहे थे अभी, है ना? कल जब ये मुझे देखेंगे तो ये मेरे से पूछेंगे, भाई साहब आप कैसे? हाँ हाँ, बल्कि क्या होगा, ये कल मुझे देखेंगे कल, और ये देखेंगे बुड्ढा बाहर खड़ा है, इसको जाने दो पहले, उसके बाद जाऊंगा, है ना? ठीक। तो इसका मतलब हम हालचाल पूछना चाहते नहीं है। हमें कोई मतलब नहीं है कि सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है। हम चाहते हैं कि हम पूछे कैसे हो, सामने वाला के जी बढ़िया हूं। जो अगर किसी ने असली हालचाल बता दिए तो हमें तकलीफ हो जाएगी। तो इसलिए ये हालचाल पूछने से कभी रिश्ते बनते नहीं है। रिचुअल्स ये सिर्फ जो है, मैं तो रोज नमस्ते करता हूं, क्यों करते हैं उसका कोई मतलब नहीं है, वो कुछ शब्द हैं, उसके अलावा तो उसके अगले बात, तो इससे कभी रिश्ते नहीं बनते। रिचुअल से, रिवायती बातों से, हालचाल पूछने से कभी रिश्ते नहीं बनते। उसके बाद आता है फैक्ट्स। फैक्ट्स का मतलब है तथ्य। आप किस कंपनी में काम करते हैं, आप डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, CLI हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, आप CM हैं, पड़ता। देखिए, आप लोग काम करते हैं, और कभी कभी आपने गुस्से में कहा होगा ना, जब ऊपर से डांट पड़ती है, हाँ तो होगा अपने घर में, कहा है कभी? तो एजेंट भी आपको कहता होगा अपने घर में। हम लोग कई बार गली मोहल्ले में पार्षद होते हैं, अरे पार्षद साहब आए मिल लो, तो हम क्या कहते हैं? होगा अपने घर में, मेरे को किसी के। तो जब हम इतने बड़े लोगों के लिए ऐसे कहते हैं, अभी एक हमारे इलेक्शन चल रहे थे तो एक रोड शो हुआ, तो किसी ने कहा हाँ तो हमें इतनी परेशानी होगा अपने घर में, तो हम किसी को ही नहीं छोड़ते। किसी, आप कितने बड़े हैं, आपकी उपलब्धि कितनी है, इससे सामने वाला इंप्रेस नहीं होता, इससे रिश्ते नहीं बनते। देखिए, जो पूरा काम है रिक्रूटमेंट का, करियर सेलिंग का, ये रिश्तों का काम है, रिश्ते बनाने का। उसके बाद आता है ओपिनियन। ओपिनियन यानी राय। मेरी राय में आपको ये करना चाहिए, मेरी राय में आपको वो करना चाहिए, मेरी राय में। अब देखिए, जब हम इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने जाते हैं, थोड़ी देर पहले बात हो रही थी अभिनव सर से, कि प्राइवेट कंपनीज का जो प्रीमियम है वो ज्यादा कैसे है। पॉलिसीज कम होना तो एक वजह है ही, लेकिन एक और वजह है, और दूसरी वजह यह है कि जब हम पॉलिसी हैं तो हम पॉलिसी इन 2 स्तरों पे भेजते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप सर, मेरा प्रोडक्ट ये है। फैक्ट्स का मतलब प्रोडक्ट की बात करना, तथ्यों की बात करना है। मेरी राय में आपको ये लेना चाहिए, तो हम कहां बात करते हैं? स्तर 1 और स्तर, हम इन 3 स्तरों पे बात करते हैं। इसके ऊपर आता है जहां हम बात करते हैं हमारे बिलीफ की, हमारे मूल्यों की, और यहां है इमोशंस यानी भावनात्मक
स्तर। ये जितना ऊपर जाता है विश्वास उतना ज्यादा बढ़ता है, विश्वास। और सेलिंग जो है वो सिर्फ विश्वास पे होती है। कोई भी सेलिंग, चाहे आप करियर सेलिंग की बात करें, चाहे आप पॉलिसी सेलिंग की बात करें। आपने देखा होगा जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहता है जी मुझे लगता है आपको ये, डॉक्टर साहब आपको जो अच्छा लगे, जो आप ऑपरेशन करना चाहें ऑपरेशन करवा लें, फिजियोथेरेपी जो आपको ठीक लगे, जो आप, हमें तो आप पे विश्वास है, कहते हैं हम। वकील को हम क्या कहते हैं, वकील साहब आप देख लो, हमें आप पे विश्वास है। चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या कहते हैं, आप पे विश्वास है। गाड़ी जो आपकी 10-15 लाख की है वो गराज में जाती है, एक ही गराज में जाती है। बंदा चाहे तो आपका असली सामान निकाल के पुराने पुर्जे डाल सकता है, विश्वास है। ये जो सारा काम है ये विश्वास का काम है। इस सब में विश्वास बहुत जरूरी है। और विश्वास वहां होता है जहां इमोशंस होते हैं, जहां हम भावनात्मक स्तर पे किसी के साथ जुड़ते हैं। जहां भावनाएं नहीं है वहां विश्वास। देखिए, आपको एक आदमी एक चीज 50 रुपए की दे रहा है, दूसरे 45 रुपए की दे रहा है। लोग पूछेंगे इसी से क्यों लेते हो? यार इस पे भरोसा है। अरे पर दोनों सेम चीज दे रहे हैं। अरे नहीं, कुछ तो फर्क होगा। हम ऐसे डिसीजन लेते हैं। आपको पता है मनोविज्ञान कहता है कि हमारे सारे डिसीजंस जो होते हैं, वी टेक इमोशन, जस्टिफाई देम लॉजिक। हमारे सारे निर्णय भावनाओं में बह के लिए जाते हैं। हम उनको बाद में बताते हैं कि वजह क्या है, हम वजह भी बाद में सोचते हैं, पर सारे डिसीजंस भावनाओं में हो। आपने रिश्ते करवाए होंगे बच्चों के, आपने पता नहीं क्यों ये लड़का अच्छा लग रहा है, परिवार समझ में आ रहा है। ये समझ में आना क्या होता है? हम शर्ट आते हैं 3-4 हजार रुपए का, 2,000 का, वाइफ कहती है ऐसा कलर तो ऑलरेडी है। फिर हम बताते हैं नहीं थोड़ा फर्क है इसमें, है ना, ये बेबी पिंक है, ये थोड़ा डार्क पिंक है। किया है ना हमने ऐसा। कार्स का डिसीजन, टेक्नोलॉजी की समझ नहीं है ना, उसमें क्या, कार में बैठते ही कुछ होता है कि ये कार चाहिए, जबकि ना हमें पता उसका हॉर्स पावर, उसका एवरेज, उसका कुछ नहीं। तो हमारे सारे डिसीजंस भावनात्मक स्तर पे लिए जाते हैं, भावनाओं में लिए जाते हैं, और हम उनको जस्टिफाई करते हैं क्योंकि हम ये किसी को नहीं बताना चाहते कि हम भावुक इंसान हैं। क्योंकि ऐसा भी लगता है कि भावुक इंसान बेवकूफ होता है, इसलिए हमें लगता है कि हम तो भावुक नहीं है। हमने तुझे बहुत सोच समझ के ये मकान लिया, हमने तुझे बहुत सोच समझ के ये जमीन ले ली, बाद में पता चलता है उस जमीन पे ऑलरेडी किसी का कब्जा था। अब बाकी लोग कहते हैं जी कर आए ना उस दिन, मैं तो मना कर रहा था, उसके साथ जाने की जरूरत नहीं है, आपका ये जो एजेंट है इसके साथ आपको नहीं जाना, रियल एस्टेट एजेंट करवा दिया उसने आपका नुकसान। अब आप मानोगे नहीं कि आपने भावनाओं में आ दिया। आप क्या कहोगे? अब ऐसे किसी को पता, डॉक्यूमेंट्स मैंने ये भी देखा था, हुआ है ना ऐसा कई बार रिश्तों में करवाते हुए, कई बार जमीन जायदाद लेते हुए, कई बार छोटे मोटे डिसीजंस ऐसे लेते हुए। तो इसका मतलब हमें जब भी करियर सेलिंग करनी है या पॉलिसी सेलिंग करनी है, हमें इस चौथे और 5वें स्तर पे बातचीत करनी है। हम सारी बातचीत यहां तक करते हैं और हमें बातचीत करनी है यहां, इमोशंस, भावनात्मक स्तर पे।